कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, जो लेख चल रहा है ध्यान और समर्पण, उसका जो पैराग्राफ कल हुआ लास्ट में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा मौसी जी ने कि समर्पण सब कुछ तेरा है, केवल मौखिक नहीं, केवल समय विशेष के लिए भावावेश में नहीं कि कुछ समय के बाद जब भाव का नशा उतरा तो कहता है मेरा है, सब कुछ मेरा है। नहीं नहीं, यह समर्पण नहीं। समर्पण समय विशेष का नहीं, अवस्था विशेष का नहीं, यह तो श्वासों का साथी है। केवल धरा पर शरीर रहता है इतने ही दिनों का साथी नहीं, इसी जन्म का साथी नहीं, न जाने कितने जन्मों का साथी है यह समर्पण। जो महाशक्ति के आकर्षण से बद्ध हो जाता, स्वतः ही उसका ध्यान लग जाता। समर्पण किया नहीं जाता, हो जाता है। बुद्धि से किया हुआ समर्पण केवल समर्पण शब्द मात्र है, अवस्था तथा अनुभूति का रूप नहीं बनता। अवस्था या अनुभूति ही तो स्थायी भाव रखती है। और यही भाव लिया गया था कि समर्पण का मतलब ही होता है सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं, और जो कुछ भी है तुम्हारा ही दिया हुआ है और तुम्ही को अर्पित है। चाहे स्थूल है, सूक्ष्म है, कुछ भी है मेरे पास जिसे मैं अपना समझता हूँ, वो मेरा अपना नहीं है। था एक समय जब मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे विचार, मेरे भाव मेरा मेरा करता था, लेकिन अब मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा ही तेरा है। और यह सिर्फ बोलने की बात नहीं है, या फिर कभी कभी आवेश आ जाता है, भाव की कुछ ऐसी अवस्था बन जाती है, कुछ ऐसी उत्तेजना आ जाती है भाव में, जब उसको होश नहीं रहता है और जोश में वो कह देता है कि सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं। और उसके बाद जैसे कोई नशा हो जाता है और उतरता है नशा, तो कहता है अरे नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करो भाई, ऐसे ही बोल दिया था मैंने, तो नशे में कुछ भी बोल दिया था, मेरा है, सब कुछ मेरा है। फिर कहने लगता है मेरा है। तो यह कोई समर्पण नहीं होता है। ऐसा देखा जाता है कि बहुत लोग भावावेश में, भाव की उत्तेजना में एक ऐसा भाव का नशा चढ़ता है और पूरी तरह से सोच लेते हैं कि हाँ भाई हो गया, मेरा तो समर्पण हो गया। और ये नशा कोई ऐसा नहीं है जैसा कि लोगों का देखते हैं कि भाई नशा हो गया, थोड़ी देर को सो गया, आराम करने लग गया और नशा उतर गया। ऐसा नशा नहीं है ये भाव का नशा। ये नशा दिनों दिन तक चढ़ा रहता है, लेकिन जब यह उतरता है उस वक्त बहुत बुरा लगता है। प्रत्येक नशे की यही तो विशेषता होती है कि जब नशा चढ़ता है तब तो लगता है हाँ कितना अच्छा लग रहा है, किंतु जब नशा उतरता है तो इसीलिए क्या करता है, जिसको नशा हो जाता है वो चुपचाप जाके सो जाता है। वैसे ही जिसको भाव का नशा हो जाता है वो भी चुपचाप सोने के ही चक्कर में रहता है कि दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही वापस नशा उतरता है तब लगता है नहीं, दुनिया से तो लेना देना है, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, सब कुछ तो मुझे संभालना पड़ेगा, कैसे चलेगा अब मेरा जीवन। इस तरह मैं अगर अपने हाथ में कुछ भी नहीं रखूँगा, सब कुछ उसी को दे दूँगा तो यह अवस्था साधारणतया देखी जाती है। तो यह कोई समर्पण नहीं कहलाएगा कि आपने एक समय विशेष में, अवस्था विशेष में, भावावेश में आपने समर्पण कर दिया, बस हो गया समर्पण। उसको तो आजीवन मेंटेन करना है, हमेशा। यह समर्पण क्या है, श्वासों का साथी है ये। श्वास रहे या न रहे, भले ये शरीर रहे या न रहे, सिर्फ इतने ही दिनों का साथी नहीं है यह समर्पण। यह समर्पण जो एक बार हो गया
तो फिर अपने हाथ में कुछ भी नहीं रहता। पूरी तरह इस मानसिकता के साथ, इस सोच के साथ जब तक समर्पण नहीं करता कि मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, तो इसी जन्म का साथी नहीं है। और जन्म पूरा हो गया, शरीर छोड़ दिया, उसकी कृपा हुई तो उसी में समा गया। और यदि कृपा में कुछ कमी रह गई अपनी ओर से या उसकी ओर से, कोई बात नहीं है, ये समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर से अगले जन्म में फिर से यह समर्पण हमें याद दिला देगा, हमारी जो भी खोई हुई स्मृति है उसको जगा देगा यह समर्पण कि अरे तेरे जन्मों का साथी है, मैं हूँ तेरे जन्म जन्मांतर का साथी। पिछले जन्म में तुमने समर्पण किया था, इसीलिए तो ये आया है तुम्हारे सामने संत बनकर, सद्गुरु बनकर। इस बार मत चूक जाना, इस बार बिल्कुल सोच समझकर अच्छी तरह से समर्पण करना, ताकि फिर से जन्म लेना ही ना पड़े। तो समर्पण का यह रूप बनता है। और स्वाभाविक है, जो उस महाशक्ति के आकर्षण में बंध जाता है। आकर्षण में कैसे बंधेगा? आकर्षण किसका होता है? कौन है खींचने वाला? कौन सी डोर से बंधते हैं हम? वो है प्रेम की डोर। गोपियाँ खिंची चली जाती थी कृष्ण के पास, क्या आकर्षण था। और कृष्ण को आकर्षण का ही नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गोपियों को प्रेम था कृष्ण से, प्रेम में बंधी हुई थी। और वो कृष्ण, उसे आप महाशक्ति का नाम दें, परमात्मा का नाम दें, कुछ भी नाम दें, जब उसके आकर्षण में कोई बंध जाता है और अपने सद्गुरु को, संत को उस परमात्मा के रूप में, उस महाशक्ति के रूप में अनुभव करता है, तो अपने आप ही उसका ध्यान लग जाता है। तो एक प्रोसेस तो है, आप ध्यान लगाइए तो हो सकता है आपको कुछ समझ में आए कि ध्यान में अभी कुछ कमी रह गई है। फिर जब आप समर्पण करते हैं तो आपको समझ में आता है कि इसमें प्रेम प्रधान है, उसका आकर्षण प्रधान है। तो इस आधार पर यदि समझा जाए तो यही समझ में आता है कि समर्पण बिना भक्ति के नहीं होता। और ध्यान बिना अपने आप को देखना, दृष्टा भाव से, क्या मन बुद्धि चित्त अहंकार इन सब की स्थिति है, उसके बगैर नहीं होता। किंतु एक बार जब उसका आकर्षण जीवन में आ जाता है तो उसके बाद समर्पण भी सहज हो जाता है और ध्यान भी सहज हो जाता है। तो इसीलिए अगले वाक्य में कहा कि समर्पण किया नहीं जाता है, हो जाता है। क्योंकि प्यार किया नहीं जाता है, हो जाता है। तो जो महाशक्ति के आकर्षण में बंधा हुआ है उसको प्यार है उसके साथ। और जब प्यार हो गया तो प्यार किया तो उसके बाद समर्पण कहीं दूर थोड़ी ही है, अपने आप हो जाएगा। बस प्यार को और परवान चढ़ने दो और आगे बढ़ने दो। जिसका आकर्षण जितना और बढ़ता चला जाएगा उतना ही समर्पण की अवस्था सहज होती चली जाएगी। किंतु यदि कोई बुद्धि बल पर समर्पण करे तो एक उसके लिए शब्द मात्र है। क्योंकि जो ध्यान में बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, उसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत बुद्धि का काम रहता है, किंतु समर्पण में बुद्धि का काम नहीं है। समर्पण तो टोटैलिटी में होता है, पूर्ण रूप से होता है। ये भी नहीं कि ये हृदय का काम है, ये भी नहीं कि ये अहंकार का, अहंकार समर्पित कर दिया, मैं तो भक्त हूँ, मेरा अहंकार नहीं है। सिर्फ अहंकार समर्पित करने से ही पूरा समर्पण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। समर्पण तो टोटल है, पूरा, स्थूल सूक्ष्म कुछ भी नहीं मेरा, सब कुछ तेरा ही तेरा है। तो अगर बुद्धि बल पे अगर समर्पण करेंगे तो वो तो सिर्फ एक शब्द रह जाएगा। किंतु हाँ, जिसकी कुछ अवस्था ऐसी बनती है, और जब तक अवस्था नहीं बनती
तब तक उसको अनुभूति नहीं होगी, और जब तक अनुभूति नहीं होगी तब तक वो अपनी अवस्था को समझ भी नहीं पाएगा, और जब समझ नहीं पाएगा तो फिर समर्पण कैसे कर पाएगा। तो इसलिए समर्पण सिर्फ बोलने की बात नहीं है, मौखिक नहीं है। समर्पण सिर्फ बुद्धि के द्वारा नहीं होता है। जब तक प्राणी की वो अवस्था नहीं बनती, उस तरह की अनुभूति उसे नहीं होती, तब तक समर्पण जो होगा वो एक भावावेश में हो सकता है, समय विशेष में हो सकता है, क्षणिक हो सकता है, किंतु जब अवस्था या अनुभूति बन जाती है तब जाकर वो स्थायी होने के उसकी संभावना बनती है। यानी अवस्था या अनुभूति यही तो स्थायी भाव रखती है, अन्यथा स्थायी नहीं हो पाता है समर्पण। यही समझने की बात है इस पैराग्राफ में। और आज कह रहे हैं समर्पण में मुक्त भाव भी है और अपनत्व भी। मुक्त है जगत से, जन्म मरण के बंधन से, अपने हृदय के संस्कारों से, सुख से, दुख से, और अपनत्व है शक्ति से, सत्य से, साकार से, निराकार से। यह अपनत्व ही तो वह तत्व है जो तू है वही मैं हूँ, जो तेरा है वह सब कुछ मेरा है, जो कुछ मेरा है वह मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है। तेरा कहकर भार मुक्त है तेरा भक्त, प्रमुदित होता है उसका हृदय जब तेरा भाव, तेरी शक्ति सम्मुख आती है। तो समर्पण जब हो जाता है तो मुक्त तो होता ही होता है, और एक अपनापन कहें या उसको बंधन कहें, क्योंकि प्रभु के साथ बंधन बंधन नहीं कहलाता है। वो प्रेम का बंधन वो इतना व्यापक है कि उसमें सारी सृष्टि समाई हुई है। तो क्या उसको हम सीमित बंधन कहेंगे? यह जो दुनियादारी का बंधन है, जो संस्कारों का बंधन है, जो जन्म मरण का बंधन है, यह सीमित है। किंतु जो प्रभु के प्रेम का बंधन है, जिसमें उसे अपनापन लगता है, एक अपनत्व लगता है, वो बंधन होकर भी बंधन नहीं है। वो तो एक ऐसा वंदन है, एक ऐसी पूजा है, उपासना है कि भले ही भक्त का समर्पण हो गया पूरी तरह से, लेकिन वो उसके प्रेम और भाव से दूर नहीं होता। उसकी पूजा और उपासना अहर्निश अपने आप चलती रहती है, उसका भजन प्रकृति से जुड़ जाता है। तो इस प्रकार समर्पण में सब कुछ करते हुए भी वो कुछ नहीं करता, एक अकर्ता का भाव अपने आप आता है, बंधा हुआ होकर भी वो मुक्त है, एक ऐसी अवस्था बनती है। तो प्रथम तो वो मुक्त होता है जगत से, यानी दुनियादारी में जो लगा हुआ रहता है उससे मुक्त होता है, और धीरे धीरे मुक्त होता है। जो आवागमन का चक्र है वो कट जाता है उसका, वो एक बंधन है, वो एक श्रृंखला है, एक साइकिल है। वो साइकिल जो है वो कट हो जाती है, तो जन्म मरण के बंधन से बाहर निकल जाता है। इसके पहले तक वो बंधा हुआ है अपने संस्कारों से, अपने प्रारब्ध से। इस जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार जो प्रारब्ध के नाम से जाने जाते हैं, तो उन सब से बंधा हुआ रहता है, और इसीलिए उसके जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं, जाते रहते हैं। दुख कोई नहीं चाहता, सुख हर कोई ही चाहता है। और यही तो विडंबना है कि ये दुख कभी जाता नहीं है, क्योंकि हम सुख के पीछे भागते रहते हैं और वो सुख को पकड़ पाते नहीं, इसलिए दुख ही पकड़ में आता है। आज ही मैं एक छोटी सी स्टोरी पढ़ रहा था। ये एक जादूगर था जो, उसका अपना एक ऐसा माया जाल था, कभी मरता ही नहीं था। तो किसी बुजुर्ग ने बताया, देखो वो पेड़ पे जो तोता बैठा हुआ है उसमें उसने अपनी जान को डाल रखा है। वो तोते को
अगर मार दोगे तब मरेगा, या नहीं तो नहीं मरेगा। तो हम मारना तो चाहते हैं दुख को, किंतु उस दुख ने अपनी जान डाल रखी है उस सुख रूपी तोते पर। तो जब तक हम सुख से वंचित रहेंगे, यानी सुख को नहीं पकड़ेंगे और उससे अपना पिंड नहीं छुड़ाएंगे, तब तक ये दुख दूर नहीं होगा। ये बड़ी विचित्र एक थ्योरी है। सुख की चाह की बात करते रहते हैं लोग। आप सुख को तो अंगीकार करने के लिए तैयार हो, स्वीकार करने के लिए तैयार हो, और दुख को दुत्कारते रहते हो। इसीलिए तो जिस दिन सुख को भी नकारते रहेंगे और दुख को स्वीकार करते रहेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि ये सुख और दुख का रहस्य क्या है। और वो रहस्य समझ में आने के बाद कुछ है ही नहीं। और समर्पण जब हो जाएगा तो अपने आप ही एक ऐसी अवस्था बन जाती है जब दुख और सुख के ऊपर उठ जाता है। तो अपने संस्कारों के कारण उससे बंधा हुआ है, उससे मुक्त होता है। सुख और दुख से बंधा है, उससे मुक्त होता है, यानी उससे ऊपर उठ जाता है। अब संस्कार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अब दुख सुख उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और उसका अपनापन तो है ही उस प्रभु से, उस महाशक्ति से, परमात्मा से, सत्य से। कुछ भी नाम लें उसका, और वो सत्य जो साकार रूप में आता है संत बनकर, फिर निराकार रूप में अपने प्रेम और भाव का चोला ले लेता है, एक अपना रंग रूप धारण कर लेता है। तो उसके साथ एक अपनापन अपने आप ही डेवलप होने लगता है जब समर्पण होता है तो, या उसकी प्रारंभिक अवस्था बनती है और चलता रहता है। और वो एक और मुक्त होता है, लेकिन उससे मुक्त नहीं होना चाहता, वो उससे हमेशा युक्त रहना चाहता है, उससे जुड़ा रहना चाहता है। और वो अपनत्व है, और ये अपनत्व जो है उसी में वो तत्व छिपा हुआ है जो बार बार बोलता रहता है भक्त कि भाई जो तू है वही मैं हूँ। तो बोलने से क्या है, उसमें अनुभव मिलता है उसको। वो उस अपनत्व को बनाकर रखता है कि जो मैं हूँ वो तू है, जो तू है वो मैं हूँ। तो जो मेरा है वो सब कुछ तेरा हो गया, तो मेरा अब क्या रहा? तो मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं है यानी सब कुछ है। यही तो कुछ और सब कुछ जो लेख गुरुदेव का हुआ, उसका सार यही है। जिसका कुछ भी नहीं है उसका सब कुछ है। सुनते रहते हैं हम, गानों में भी सुनते रहते हैं, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारों। कोई नहीं मतलब कुछ भी नहीं है उसका, और उसका सब कुछ हो जाता है, यानी वो खुदा, वो परमात्मा, वो सब कुछ उसका हो जाता है। तो समर्पण यही है, जिसका कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ उसी का है। वो परमात्मा उसका हो गया तो सब कुछ उसका हो गया। सब कुछ उसी का है, सब तेरा ही तेरा है। और तेरा अनुभव करके, तेरा कहकर भक्त क्या रहता है? पूरी तरह भार मुक्त जीवन जीता है। एक अवस्था होती है जीवन मुक्त अवस्था, और एक अवस्था है भार मुक्त अवस्था। तो जब समर्पण होगा तब भार मुक्त होगा। किसी भी प्रकार का बोझ उसके न तो अंतःकरण में भीतर और न बाहर, कोई भी बोझ, कोई भी भार नहीं है। अब वो पूरी तरह निर्भर है, हल्का फुल्का है। अब वो जो हल्का फुल्का होता है तो वो बंधा हुआ तो है, जुड़ा हुआ तो है, किंतु फिर भी वो मुक्त है। इसीलिए कहा गया कि समर्पण में दो अवस्था बनती है, एक मुक्तावस्था और एक अपनत्व की अवस्था, यानी बंधन की अवस्था। तो प्रथम भार मुक्त होता है और फिर जीवन अपने आप एक मुक्तावस्था में जीता रहता है। वो है उसके भक्त की विशेषता। किसकी है वो शक्ति? वो शक्ति प्रभु की है।
किसकी है वो शक्ति? वो शक्ति समर्पण की है, भक्ति की है। तो इस तरह भार मुक्त होकर के भक्त जीवन जीता रहता है और प्रसन्न चित्त आनंद मग्न होकर उसी के भाव में, उसी के प्रेम में अपना जीवन यापन करता है। लोग देखते हैं ये क्या जीवन है, किंतु उसके समक्ष तो उसका प्रभु है। अब उसे कुछ भी नाम दे दें, उसे महाशक्ति कह दें, उसकी शक्ति कह दें, भक्ति की शक्ति कह दें, कुछ भी कहें, किंतु वो तो अपने प्रेम और भाव में मगन होकर जीवन मुक्त अवस्था जीता है। आगे है समर्पण क्या है? सम होकर अर्पण करना, यही है समर्पण। प्रथम प्रण करता है भक्त, तभी समर्पण करता है। प्राणों से प्रण करता है, तभी अर्पण करता है। समर्पण स्व में तू, तह में तू, यह वह में तू, याद फरियाद में तू, आते जाते श्वासों में तू। कैसे मिट जाऊं तेरे चरणों में, कैसे न्योछावर हो जाऊं तेरे चरणों पर, कैसे तेरे भावों को हृदय में संजो कर रखूं, तेरे प्यार के प्रवाह में बह जाऊं, ये अनमोल श्वास तेरे नाम जप में लगाऊं। नहीं नहीं, यह जप तप ध्यान धारणा इत्यादि तो साधन का मार्ग है, ये श्वास तेरे प्यार पर अर्पण है। तो समर्पण क्या है? कितने ही रूप है समर्पण के। कहीं से भी शुरू करें, जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पहुँचेंगे, तब समर्पण पूरा होगा। शुरू करेंगे, श्वास आ रही है जा रही है, एक एक श्वास पर तुम्हारा सुमिरन हो रहा है, तुम अनुभव में आ रहे हो, श्वास श्वास में तुम्हारे प्रेम और भाव की अनुभूति हो रही है। तो और क्या चाहता है उसका प्रभु? यही तो चाहता है कि एक ऐसा जीवन जिए ये कि हमेशा समभाव में जीवन व्यतीत होता रहे। समभाव क्या है? अक्सर हम समझते हैं कि दुख और सुख को समान समझे, नहीं। समभाव दुख और सुख से ऊपर उठ के जिए, जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही है सुख और दुख के बारे में, कि अब मैं सुख और दुख से ऊपर उठ चुका हूं और अब मैं पूरी तरह अपना जीवन तुमको अर्पित कर रहा हूं। तो शुरुआत कहाँ से होती है? श्वास श्वास पे उसका सुमिरन है, और फिर प्रण करता है भक्त, यानी प्रतिज्ञा करता है, किसी के सामने नहीं, अपने आप से, भीतर ही भीतर, कि भाई मेरा जीवन बस अब तुमको समर्पित हो गया। अब कोई इधर उधर नहीं, जरा सा हिलना डुलना नहीं, पूरे होशो हवास में भगवान को नाजिर हाजिर जानकर मैं तुमको समर्पित हूँ। यह है प्रण, प्रतिज्ञा, और उससे हिलता नहीं है। यही तो भक्ति की महानता है कि भक्त भक्ति करते करते उस एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां पर वो दुख सुख से ऊपर उठकर प्रण करता है कि हाँ, अब सब कुछ तेरा है। और ये प्रण प्राणों का है, क्योंकि प्रारंभ कहाँ से हुआ? श्वासों से। श्वास प्राणों का आधार। अब प्राणों से प्रण है कि जब तक ये प्राण है, श्वास आ रही है जा रही है, इन प्राणों में तेरा प्रेम और भाव हमेशा प्रवाहित होता रहे वायु के रूप में, और अब सब कुछ तुम्हें ही अर्पण है। और क्या है समर्पण? स्वयं में तू, यानी पहले मैं तुझे कहाँ देखता था? किसी तस्वीर में, किसी मूर्ति में, वो तेरा स्थूल रूप था। फिर तुझे कहाँ देखता था? प्रेम में, भाव में, वो तेरा सूक्ष्म रूप था।
अब वो भाव कहाँ लेके आ गया मुझे? वो तू ही तो है, वो भाव जो मुझे स्वयं तक लेके आ चुका। तू स्वयं में तू है, तू भाव, तू स्वयं में है। और एकदम जितनी गहराई से गहराई अनुभव करता है प्राणी, पूरी तह में तू है। एक तह गहराई, जैसे सागर की गहराई होती है। एक तह होता है कि हमारे विचारों के एक एक, जिसको कहते हैं तह बनी हुई है, एक लेयर है, सतह जिसको कहा जाता है। वो स्वतः अपने आप ही वो सतह हटती चली जाती है जब समर्पण होता है, और वो अपने आप को प्रकट करता रहता है, यह में वह में, हर अवस्था में, याद में फरियाद में, आते जाते श्वासों में। तो ये श्वासों वाला पॉइंट हमेशा बना रहेगा, बना रहेगा, बना रहता है, क्योंकि अंतिम समय यही तो है, ये श्वास। यही तो आ जाएंगे इन पंखों में प्राण पखेरु, उड़ने को व्याकुल हो जाएंगे। तो प्राणों का प्रण है और श्वासों में वो बसा हुआ है, फिर बाकी क्या रह गया? भक्त यही अनुभव करता है, अब मेरा जीवन, अरे मिट जाऊं पूरी तरह से, तेरे चरणों में न्योछावर हो जाऊं, तेरे चरणों पर क्या करूं मैं, किस प्रकार तेरे भावों को संभाल के रखूं, संजो कर रखूं, कैसे तेरी देन की महिमा गाऊं। कितना कुछ तू देता है, कितनी कृपा करता है, हृदय को प्रेम और भाव से भर देता है, किंतु मैं संभाल ही नहीं पाता, संजो कर रख ही नहीं पाता। तो कैसे संजो कर रखूं? बह जाता हूं तेरे प्यार में, बहक जाता हूं, संभाल नहीं पाता हूं। संभाल, तू संभाल मुझे, मैंने तो समर्पण कर दिया तुम्हारे चरणों में। अब ये अनमोल श्वास तेरे ही अर्पण है। लोग कहते हैं श्वास पे उसका नाम जप करो, श्वासों के मनके पे माला लगा के जपो। नहीं, ये सब तो जप तप ध्यान धारणा, ये जो उस रास्ते में चलते हैं, उस साधन को अपनाते हैं, उनके लिए है। मेरे लिए तो ये प्यार ही प्यार, ये भाव ही भाव, जो श्वास श्वास में आता है और जाता है, यही है मेरा समर्पण। एक एक श्वास तुझे अर्पित है। जब जाती है बाहर तो तेरे चरणों को स्पर्श करती है, और वापस लौट के आती है तो तेरे चरणों से वो भाव की सुगंध लेके आती है। ये बन जाता है भक्त का जीवन समर्पण के पश्चात। आगे है, जब भक्त वरण करता है अपने प्रभु को, तो पूर्ण समर्पण का भाव प्रदान करता है उसका प्रीतम। गीता में कहा है, अर्जुन धन जन तो मैं सबको देता हूँ, कितनो अपना भाव तो मैं किसी किसी को देता हूँ। किसी किसी को? हाँ, यही तो पूर्ण समर्पण है। प्रभु अपनी शक्ति देता है भक्त को, भक्त अपना सब कुछ अर्पण करता है। भक्त का समर्पण, भगवान का समर्पण, दोनों ओर समर्पण समर्पण। भक्त प्रभु के ध्यान में मस्त, प्रभु अपने भक्तों के प्यार भाव में मस्त, दोनों ओर ध्यान, दोनों ओर समर्पण। तो जब भक्त वरण करता है अपने प्रभु, यानी उसको सब कुछ मान लिया, वही उसका सब कुछ है। जैसे कन्या ने वरण कर लिया वर का, वैसे ही भक्त ने वरण कर लिया अपने प्रभु का। और जिस तरह वरण करने के बाद वर के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाती है कन्या, उसी तरह भक्त समर्पित हो जाता है अपने प्रभु के प्रति। तब जाकर पूर्ण समर्पण का भाव मिलता है उस प्रीतम परमात्मा का। गीता में भी कहा है, भगवान ने यही उदाहरण लिया है कि भाई धन जन तो सबको देता हूँ मैं, किंतु अपना भाव वो तो किसी किसी को देता हूँ। तो हम जो इतने भाग्यशाली हैं कि प्रभु की कृपा से हमको भाव तो मिल गया,
तो हम उस किसी किसी में तो शामिल हो गए, किंतु अब वो किसी किसी जो है कुछ इस अवस्था तक पहुंचना चाहिए ना कि पूरी तरह समर्पण घटित हो जाए, कि पूर्ण समर्पण यही है कि तुम अब वरण कर लो अपने प्रभु का, प्रण कर लो, प्राणों का प्रण कर लो कि भाई अब तो मुझे सम होकर अर्पण करना है अपने आप को प्रभु को। तब जाकर प्रभु अपनी शक्ति देता है भक्त को, और भक्त क्या रह गया उसके पास, सब कुछ अर्पण कर देता है, कुछ भी नहीं बचा। तो दोनों ओर से अर्पण होता है। जिस तरह दोनों ओर से प्रेम होता है, एक तरफा नहीं होता प्यार, उसी तरह दोनों ओर से अर्पण होता है, समर्पण होता है। भक्त करता है भगवान को अर्पण, और भगवान करता है भक्त को अर्पण, क्योंकि अब दोनों में आ गई समता। और यह है सम होकर अर्पण करने का दूसरा रूप। एक सम होना यानी दुख सुख से ऊपर उठ करके अर्पण करना, और एक सम होकर अर्पण करना यानी मैं और मेरा प्रभु दोनों में कोई अंतर नहीं। जो मैं हूँ वो तू है, जो तेरा है वो मेरा है, उसी रूप में अर्पण कर देना। तो दोनों का समर्पण चलता रहता है, दोनों ओर, भक्त की ओर और भगवान की ओर। एक ओर तो भक्त प्रभु के ध्यान में लगा रहता है, और दूसरी ओर प्रभु भी अपने भक्त के ध्यान में लगा रहता है। क्योंकि भक्त यदि प्रभु के ध्यान में है तो भक्त के बाकी काम कौन संभालेगा। जिस तरह हमने बहुत दृष्टांत सुने हैं, घटनाएं सुनी हैं कि कबीर तो मगन है उसके भजन में। सुबह देखते हैं साड़ी बुनी हुई मिली, कौन बुन गया ये, सारे काम करता है वो भक्त, स्थूल ही नहीं सूक्ष्म के, इसके उसके, क्योंकि वो उसके प्रति समर्पित है, उसके ध्यान में मगन है। तो उनका ध्यान कौन रखेगा फिर, उनका प्रभु ही तो रखेगा। तो प्रभु अपने भक्तों के प्रेम में, भाव में, उसमें मस्त रहता है और अपने आप उनका ध्यान रखता है। तो दोनों ही ओर से ध्यान है और दोनों ही ओर से समर्पण है। हम यह न समझें कि हम सिर्फ अपने ही भीतर अंतःकरण को देख रहे हैं कि हमारे मन में क्या हो रहा है, कि हमारा मन तन्मय हो रहा है, हमारा चित्त क्या है, स्थिर है, क्या हमारी बुद्धि का विवेक सहायक है। इतना ही नहीं है, सब जगह वो हमें आगे बढ़ाता रहता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा ध्यान रख रहा है कि हम ध्यान कर रहे हैं उस अवस्था तक पहुंचने के लिए जहाँ पे पूरी तरह से हम साध्य तक पहुंच जाएं। यह है ज्ञान का रास्ता। वहाँ पर भी वो हेल्प करता है, पूरी सहायता करता है, कृपा करता है। उसी ओर जब भक्ति में लग गया तो समर्पण, ये बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में होता है। ज्ञान में शुरुआत होती है मन से, फिर बुद्धि, चित्त, फिर अहंकार, यानी अहंकार एकदम लास्ट में। और जबकि भक्ति में अहंकार सबसे पहले गिरा दो अहंकार, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, हृदय, कुछ भी कहें, सब अपने आप रास्ते पे आने लगते हैं। और जब दोनों साथ चलते हैं प्रभु के भाव में, उसके प्रेम में, तो कहना ही क्या है। प्रभु भी मस्त और भक्त भी मस्त, दोनों ओर ध्यान, दोनों ओर समर्पण। और आगे कह रहे हैं, ये इसका अंतिम पैराग्राफ है लेख का, मेरे देव तू दे रहा है, मैं ले रहा हूँ, तेरे भावों को लेकर मैं चल रहा हूँ, तू चला रहा है मुझे, हाथ पकड़कर ले जा रहा है प्रकाश स्तंभ की ओर। तेरा आधार पाकर हृदय की एक एक वृत्तियों के गुंठन खुल रहे हैं। तू अनामी है, मैं नामी हूँ इस जगत में,
तेरे भावों के कारण। इस हृदय की चाह भी यही है कि मैं भी अनामी हो जाऊं और तू नामी हो जाए। तेरा नाम जगत का प्रकाश हो, तेरा भाव जगत के लोगों का धन हो, जगत का जन जन तुझे वरण करें, प्रतिपल साथ पाएं अपने जीवन में, यही जगत का आदर्श हो। अब अंत में भक्त के हृदय के उद्गार हैं और यही कह रहा है भक्त कि क्या समर्पण, क्या ध्यान। ये तो एक ऐसी अवस्था बन जाती है जीवन में जहाँ पर कितना ही दे दो उसको, किंतु वो उससे न जाने कितना गुना करके हमें वापस लौटाता है। और भक्त लेता है, यही उसका काम, और देता है, ये भगवान का काम। तो वो दे रहा है, वो ले रहा है, और लेके वो कर क्या रहा है? क्या अपने पास रख रहा है? नहीं, वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, पूरी तरह उसके चलाए चल रहा है। जिस रूप में जहाँ भी उसका दिया हुआ भाव प्रेम अर्पित होता है, वो उस तक ही पहुँचता है। वो दाता की देन वहीं तक पहुँचती है। कोई यह न समझे कि उसने दिया है और हम यह लेके बैठ जाएं। नहीं, जीवन तभी चलता है जब दाता की देन वापस उस दाता तक पहुंचती है। हम समझेंगे कैसे पहुंचती है। एक उदाहरण लेते हैं, अभी का प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं कि देने वाला दे रहा है, वही तो हमारा प्रभु है, और लेने वाला ले रहा है। किसके भावों को ले रहा है? उसके भावों को ले रहा है। और मैं चला जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, सुनने वाला सुन रहा है, लेकिन वो सुनने वाला कौन है? वो भी तो उसके भीतर बैठा हुआ वही मेरा प्रभु ही तो है। तो भीतर से बैठा हुआ यह प्रभु यही इस मुख से बोल रहा है, और सुनने वाले के भीतर बैठा हुआ प्रभु वही तो सुन रहा है। तो तू ही दे रहा है, तू ही ले रहा है। मेरा नाम तो बीच में यूं ही आ जाता है। ठीक है, यह जीवन है, हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान लगता है, नहीं लगता है, किंतु वो ज्योति की किरण वो दिखाई देती है। वो अंतर ज्योति, वो प्रकाश स्तंभ जो भीतर है, उसी का ध्यान लगा रहा है और उसका आधार पाकर आगे बढ़ता चला जा रहा है। एक एक हृदय की ग्रंथियां खुलती चली जाती हैं, एक एक वृत्तियों के नृत्य समझ में आने लगते हैं, सारे प्रकृति के खेल स्पष्ट होने लगते हैं। प्रकृति पुरुष का जो कुछ भी चल रहा है इस पूरी सृष्टि में, सारे अवगुंठन खुलते चले जाते हैं। तो तू कौन है? तू तो अनामी है। मेरा कोई नाम दे दिया है तूने। इस जगत में जब तक है तब तक तो नाम रहेगा ही ना, नहीं तो लोग पहचानेंगे कैसे? किंतु अब पहचान कहाँ हो रही है? अब पहचान हो रही है तेरे भावों के कारण। तेरे भावों के कारण लोग जान जाते हैं, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं। अब मेरा नाम नहीं है कोई, अब नाम है तो तेरा है, तेरे भावों का है। उसके कारण लोग अगर किसी को जानते हैं तो वो नाम की वजह से नहीं जानते, वो उस अनामी की वजह से जानते हैं। और यही हृदय में चाह रहती है भक्त के कि एक दिन मैं भी पूरी तरह तुझ में समा जाऊं और मैं भी अनामी हो जाऊं। मेरा कोई नाम अभी भी नहीं है और उसके बाद भी कोई नाम न हो। नाम अगर हो तो तेरा हो, तेरा ही नाम, तेरे ही नाम से लोग अब भी जानते हैं सबको, क्योंकि मैं तो खो चुका हूँ। फिर वही बात आती है बार बार, वही शेर कि तुम्हारे नाम से जान जाते हैं लोग। मैं वो खोई हुई चीज हूँ जिसका पता तुम हो। मेरा नाम तो खो गया, कहाँ चला गया पता नहीं। और कोई अगर मेरा पता ढूंढे तो कहाँ मिलूंगा मैं तो तुम्हारे ही दरो दीवार में, दरवाजे में, कहीं तुम्हारे चरणों में बैठा हुआ मिलूंगा। कोई खोजे मुझे
नहीं मिल पाएगा। हाँ, यदि तुम्हारे नाम को जान ले तो अवश्य ही वो पहचान लेता है। कोई नाम चाहता नहीं है, उस अनामी में ही समा जाना चाहता है भक्त। तेरा नाम जगत का प्रकाश हो तो तू है कौन? तू तो अनामी का नाम है, और तेरा भाव बस वही सबकी धन संपत्ति हो, उसी को लोग जान पाएं, पहचान पाएं। यही भक्त की चाह हमेशा रहती है। यह दुनियावी धन, भौतिक धन, इसमें क्या आने जानी है? वास्तविक धन तो परम धन है, वो भाव का धन, और भाव के जगत में जब पहुंचेगा तब उस धन से परिचय होगा। यही चाहता है भक्त कि तेरा नाम ऐसा हो कि जगत में प्रकाश फैल जाए, तेरा भाव ऐसा हो कि लोगों को लगे यही मेरा परम धन है। और प्रत्येक प्राणी इस संसार का, एक एक प्राणी तुम्हारा ही वर्ण करें, तुम्हें ही अपनाएं, और हर पल तुम्हारे साथ अपना जीवन यापन करें, समर्पित हों, तुम्हारे ही ध्यान में मगन रहें। और यही आदर्श लेकर पूरी सृष्टि, पूरा संसार, यह जगत अपना जीवन यापन करे। भक्त यही चाहता है, कुछ और नहीं है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ। तू दे रहा है, मैं ले रहा हूँ, और भावों को लेकर चले जा रहा हूँ। तू लुटा रहा है, तुम्हारी वस्तु तुम्हें ही अर्पित। इस भाव से भक्त अपना जीवन यापन करता चला जाता है, और यही चाहता है कि जन जन उस भाव का वर्ण करें, उस भाव के जगत में प्रवेश पाएं, और उसका अपने जीवन में उस भाव के प्रकाश को अनुभव करें। बस इसके साथ ही पूरा करते हैं ये लेख। अजय बंसल, बोलिए। हाँ भैया, प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। अच्छा, वो आवाज आ रही है? नहीं, आवाज़ तो आ रही है, मुझे ध्यान में आ गया। हाँ, आज थोड़ा सा समय है, उस दिन समय नहीं था। हाँ, तो आपको भी ध्यान रहा और मुझे भी ध्यान में आ गया। हाँ प्रश्न था, हाँ जी, अगर आप संक्षेप में बोलिए, फिर से रिकॉल कर लेते हैं उसको। वही थोड़ा थोड़ा समेट तो रहे हैं, क्योंकि ये जो आप बताते हैं कि थोड़ा समय देना ये सब चीज़ों के लिए, तो अच्छा भी लग रहा है। तो और समेटना चाहते हैं अपने आप को दुनियादारी से, और कई बार लोगों की नाराज़गी देखी जाती है। तो इस तरह से एक बैलेंस वे में इस चीज़ को करें, यही पूछना था। क्योंकि कई बार लगता है कि मतलब संसार में है, थोड़ा फैमिली का भी ध्यान रखना है, और तो एक जो क्लियर कट वो नहीं हो पाता है। नहीं, उसके पीछे मैं आपका समझ गया। देखो क्या है कि नाराज क्यों होगा कोई? नाराज तभी होगा जब आप जो उसकी केयर करनी है वो नहीं करोगे, अन्यथा कोई नाराज नहीं होता है। तो जिसकी जितनी केयर करनी है, जितना उसका ध्यान रखना है, उतना रखना है, बाकी तो अपना लगे रहना है। किसी को नेग्लेक्ट करके नहीं करना है कुछ भी, है ना। उपेक्षा नहीं करनी किसी की। अभी कुछ दिन पहले ही ये फेसबुक पे डाला था मैंने कोटेशन, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी, किसी की कोई उपेक्षा नहीं करनी, सब कुछ स्वीकार करते हुए चले जाए प्रभु की कृपा समझकर। यही है एक तरीका सहज और सरल जीवन जीने का। ये उस कोटेशन में था, और कुछ नहीं है। आप किसी को नेग्लेक्ट मत करिए, उपेक्षा मत कीजिए किसी की, और किसी से अपेक्षा मत रखिए, यानी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो मेरे लिए ये करे। अदरवाइज कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जो करना आप कीजिए, जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपकी ड्यूटी है, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना नहीं चाहिए। वो करते जाएंगे। और जहाँ तक इन्वॉल्वमेंट का बात होता है, ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि अननेसेसरली इन्वॉल्व होते हैं दूसरों के अफेयर में, और इन्वॉल्व भी नहीं होते, हम कुछ ऐसे इंडल्ज हो जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। तब फिर क्या होता है, नाराज़गी होती है। तो हम फंसे हुए हैं, ये है। पहले तो आप बहुत देखते थे, क्योंकि थे,
आप समझा दो भाई मेरी प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज हो रही है, आपको जो आवश्यक है सब कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है। ये समस्या कोई नई नहीं है, सबके साथ आती है। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को ये चाहिए कि आप उनको नेग्लेक्ट न करें, उनका केयर करें, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है फुलफिल होती रहे। वो अपने में मस्त हैं, आप अपने में मस्त हो, बस। ये तो हम देखते ही। और आज की जनरेशन तो बहुत ज़्यादा, वो चाहती नहीं है कि कोई इंटरफेयर करे उनकी लाइफ में। और पहले भी हम जिनसे थोड़ा ज़्यादा मिक्सअप होते थे या उठ बैठ होती थी, तो धीरे धीरे उनको भी समझ में आ जाता है कि भाई इसकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई है, ये जो है अब अलग लाइन में चल रहा है, समझ में आ जाता है, बोलने की जरूरत नहीं होती। मेरे हिसाब से तो यही है तरीका। ठीक है। हाँ भैया। हरिओम। हाँ हरिओम। हाँ तनुश्री शर्मा। हाँ नमस्कार, बोलो। हमारे आवाज़ नहीं आ रही ठीक से आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है मुझे। हेलो, अभी आ रही है भैया? आपका कुछ, आपका माइक्रोफोन हिल रहा है शायद कुछ। अच्छा, एक मिनट। हेलो। हाँ अभी आई। ठीक है? हाँ अभी ठीक आई है। हाँ बोलो। ये जो बात आई कि पहले हमारे नाम से लोग जानते थे, अब भावों से पहचानते हैं, उसके दिए हुए भावों से। हाँ ये और समझना था भैया। तो भाव तो उसी के है, तो उसी की पहचान होती है ना। और कौन जानता है नाम में क्या रखा है? तो नाम क्या हम लेके आए थे क्या? नाम तो हमको दिया किसी ने, हमारे माता पिता ने, बड़े बुजुर्गों ने। कोई भी नाम है वो तो एक संकेत मात्र है। तो जब हम सामने वाले का यानी अपने प्रभु का नाम समझ गए कि वो नाम नहीं है उसका, तो कोई और ही है, वो तो अनामी है, तो फिर हम भी तो चाहेंगे ना कि हम उस अनामी में शामिल हो जाएं, हम भी उसके साथ मिल जाएं। तो यही चाह है। तो सिर्फ भाव ही हमारी पहचान होती है, उसके अलावा कोई पहचान नहीं होती है। ये है उसका कहने का मतलब। तो जैसे बोलते हैं व्यक्ति अपने विचारों से जाना चाहता है, तो वो तात्पर्य है क्या? हाँ, उस वक्त नाम सिर्फ एक पहचान के लिए होता है, संकेत के लिए होता है। जैसे हम कहते हैं गुरुदेव, तो गुरुदेव तो दुनिया भर में है, जगह जगह गुरुदेव। लेकिन हम जब गुरुदेव कहते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि हम किसके लिए कह रहे हैं। संत नंदलाल के लिए कह रहे हैं, या जो भी हम नाम दें उसको। किंतु अपने आप में गुरुदेव क्या है? एक यूनिवर्सल चीज़ है। वैसे ही है भाव, एक यूनिवर्सल चीज़ है अपने आप में। किंतु जब हम भाव की बात करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा ये गुरुदेव का ही सूक्ष्म रूप है। तो उसी की पहचान होती है और उसी के द्वारा जाना जाता है कोई भी, कि तुम्हारे नाम से मुझे जान जाते हैं लोग। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा नाम क्या है? सूक्ष्म है, तुम अनामी हो। भाव रूप में जब अनुभव में आते हो और वो भाव जब लोगों को स्पर्श करता है तब तुम्हारी पहचान मिलती है, और उसी से मुझे जानते हैं लोग। ये है सब बातों का सार। अच्छा, ये मतलब ऐसे समझ में आ रहा था कि जैसे कि गुरुदेव के भाव विचार हम जब अपनाएंगे तो लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि गुरुदेव के भाव क्या है। जी जी, हाँ वही बात है। हाँ भाई, हरिओम भैया। हाँ हरिओम। हाँ मधु मुंद्रा। प्रणाम भैया, हरिओम। हाँ नमस्कार। ये समझना था जिसमें सम होकर अर्पण करना में आपने एक चीज बताई कि सुख दुख को समान समझना, तो ये तो बहुत बार सुना है। और एक और आज आप बताई कि सुख दुख से ऊपर, तो ये सुख दुख से ऊपर उठना नहीं, समझ में नहीं आया। उसका तो उदाहरण भी आया था ना कि हम जो भी कुछ करते हैं वो करते हैं दुख के साथ, दुख को भगाने की कोशिश करते हैं। सुख के साथ करना है। ये दुख के जो प्राण है ना वो सुख में अटके हुए हैं, उसको मारना नहीं है लेकिन उसको समझना है। जो पक्षी का उदाहरण भी आया था, यानी कि हम सुख और दुख दोनों को समझ लेंगे तब सुख दुख से ऊपर उठ जाएंगे।
समर्पण का जो भाव है वो जब तक सुख और दुख रहेगा जीवन में तब तक समर्पण नहीं हो पाएगा, ये है कहने का मतलब। और एक समभाव यानी मैं और मेरा प्रभु दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, वो अवस्था तो बहुत बाद में बनती है, बहुत बाद में बनती है। तो आप सुख दुख, हाँ, तो एक तरह से आप यूँ समझो कि पहली स्टेज क्या होगी, सुख हो या दुख हो हम उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं है, दोनों को एक रूप में समझ रहे हैं, समान समझ रहे हैं। फिर हम दोनों से ऊपर उठ रहे हैं, और दोनों से ऊपर उठना मतलब आनंद की अनुभूति। आनंद ही है जो सुख और दुख से ऊपर उठाएगा आपको। और उसके बाद जब वो आनंद आपको ले जाएगा उस अवस्था तक कि वही है आनंद स्वरूप, और मुझे वही आनंद की अनुभूति हो रही है जो आनंद उसका है, यानी आनंद आनंद, उसके अलावा कुछ नहीं रह गया। तब दोनों एकाकार होते हैं, वो एक समता का भाव आता है। ठीक है? ठीक है भैया, हाँ, अच्छे से समझ में आया। प्रणाम। हाँ, हरिओम। तो और कोई हैंड रेज भी नहीं दिख रहा है, पूरा करते हैं फिर।